फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माता आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में एक ऐसा जबरदस्त मजेदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में खास करके 10th लेवल के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे आपको 4 मार्क्स 4 नंबर हो, चाहे जो बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये 4 नंबर दे करके जाएगा और बहुत ही आसानी से समझ लीजिए। मैथमेटिक्स का नंबर है, अगर आप इसको लिख ले गए तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और है बहुत आसान। लेकिन इसका जो एक भूमिका बनाई जाती है आईपीएससी का, क्यों? क्योंकि आईपीएससी नोमेनक्लेचर अभी तक आपने कभी भी साइंस से रिलेटेड नोमेनक्लेचर कोई नहीं पढ़ा है 9th तक, तो 10th में कुछ नया आता है। और वैसे भी रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है आपका, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पार्ट को देख करके बच्चों को वैसे ही थोड़ा बहुत भय हो जाता है। तो चूंकि ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, इसलिए मैंने जैसे आपको नया पढ़ना है, इसलिए जो ये अब पहला क्लास है ये बेसिक क्लास रहेगा। बहुत ही एकदम जीरो लेवल से आप पूरा वीडियो देखेंगे, मेरी गारंटी है पूरी तरह से आप बेहतर सीख जाएंगे। 1 से 2 वीडियो में इसीलिए इसको कर दिया गया कि सबसे पहले आप बेसिक चीजों को सीख जाए, नाम लिखना सीख जाए, जिससे फिर आगे का जो नाम लिखने का जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उस तरीके की चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो चलिए देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नामकरण किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, आईपीएससी नोमेनक्लेचर किसके लिए बनाया गया? हाइड्रोकार्बन्स के लिए बनाया गया। हाइड्रोकार्बन मींस क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है, उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बनों का ही नामकरण अभी, चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया ये बेसिक क्लास है उसका, तो मैं केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे उसी के नामकरण की विधि आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, कभी भी नाम लिखना रहता है तो कुछ आगे लिखा जाता है, जैसे फर्स्ट नेम सेकंड नेम आप लिखते हैं, जैसे उसी तरीके से बिहेव करना। जैसे किसी का नाम लिखना है, आप अपना नाम लिखते हैं फिर पीछे सरनेम जोड़ देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ भी कुछ विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, जैसे आप नाम लिखते हैं अपना, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। उस नाम को लिखने के लिए 2 चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपको सीखना होगा। सबसे पहले प्रीफिक्स और फिर सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं? कार्बन की संख्या और फिर नाम। अब कार्बन की संख्या ये होती है कि समझ लो ये आप संख्या वगैरह ये सब मान के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। आप बहुत आसानी से ये सीख लीजिए कि कार्बन की गिनती होती है। कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की ये गिनती है कि अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम बेस होगा, 2 कार्बन है उसका नाम एथ होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, 5 कार्बन है तो पेंट होगा, 6 कार्बन है तो हेक्स होगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट होगा, 8 कार्बन है तो ऑक्ट होगा, 9 कार्बन है तो नोन होगा और 10 कार्बन है तो डेट होगा। 10 तक बेसिकली आपके लेवल तक बहुत सफिशिएंट है। 10 तक आप सीख जाए। सबसे पहला काम, जैसे मैंने बार-बार आपको सजेस्ट किया है और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता भी रहता हूं आपको कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो ए से जेड आपको आना चाहिए, गणित पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो नंबर आपको आना चाहिए, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। वैसे ही अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आईपीएससी नाम लिखना सीखना है तो सबसे पहली सीढ़ी आपकी यही होगी कि कार्बन की संख्या, कार्बन का नाम आप जरूर याद कर लें। रूट वर्ड जिसे बोला जाता है तो इसको याद करेंगे। दूसरा, जैसे सरनेम लिखा जाता है वैसे बंध प्रकार, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका एन होता है, डबल बॉन्ड है तो उसका इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका आइन होता है। इसी दोनों के सहारे से अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं आपको कि कैसे इतने जो बहुत पहाड़ लगता है बच्चों को, उसको कितनी आसानी से आप लिखना सीख जाएंगे अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो। चलिए तो करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा सी सी,
अब आपको कुछ चीजें बेसिक जानकारी आपको होगी कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। मतलब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो मान लीजिए 2 कार्बन ऐसे हैं और इनसे हाइड्रोजन लगे हैं, ऐसे ये आपके हाइड्रोजन लग गए, ठीक है। अब इसका नाम लिखना, आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साधारण नाम अलग अलग नाम होते, साधारण नाम याद करना पड़ता है। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इंटर, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता था पहले, तो अब तो नहीं पूछा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान्यता मिली है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉमेनक्लेचर है ये पूरे विश्व में इसकी मान्यता है और इसी को माना जाता है, क्योंकि इसको लिखने की एक विधि है। ये नहीं कि इस देश में इस तरीके से लिखते हैं, इस देश में इस तरीके से लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे सेम पैटर्न पे काम होता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। प्रीफिक्स में आपको क्या लिखना है? प्रीफिक्स में आपको लिखना है क्या? कार्बन की संख्या। तो कितने कार्बन है? 1 और 1 2। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? 1। और जितने बॉन्ड हमारे दिख रहे हैं सभी बॉन्डिंग कैसी है? सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। क्या बोलेंगे सिंगल बॉन्ड को? एन। तो अब 1 और एन मिलके क्या हो गया बताइए? एथेन। तो देखिए कितने आसानी से आपने नाम लिख लिया। जैसे मान लो ऐसे और भी लिखा है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम बताना है, तो सबसे पहले तो इसे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। और सभी बॉन्ड जो है वो सिंगल ही बॉन्ड है। अब जैसे ये H2 है तो ये ऊपर नीचे ही तो लगा है, मतलब सब सिंगल बॉन्ड है। तो अब सिंगल बॉन्ड के लिए N होता है, तो ब्यूट प्लस N मिलके क्या हो गया बताइए? ब्यूटेन। समझ में आ रहा होगा? सबसे पहला काम आपका ये होगा, अभी हमने इसीलिए बहुत डीप में नहीं गए, बहुत नियम कानून अभी नहीं बताने कि आपको डर लग जाए, पहले से भी बहुत बड़ी चीज है। पहले आप बेसिक्स को सीख जाए कि कैसे नाम लिखने की विधि को अप्लाई आप करेंगे और कैसे आप इतनी आसानी से इन चीजों को कर ले जाए। सबसे पहला काम होता है कार्बन की संख्या लिखना, उसके बाद बंध की संख्या लिखना। और रूल जो कहता है सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना होता है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है कोई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इसका नाम लिखना है आपको। अब देखिए होता क्या है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। अगर सिंगल बॉन्ड ही सब है तब तो आप चाहे इधर से नंबरिंग कर दीजिए। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग उधर से होगी जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, कम अंक प्राप्त हो, उधर से नंबरिंग की जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 और इधर से करेंगे तो एक ही नंबर पे, मतलब इधर वाली नंबरिंग जो होगी वो सही मानी जाएगी 1 2 3। अब सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कार्बन की संख्या। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रो। उसके बाद में क्या लगा है? डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? क्या होता है? तो इन। तो प्रो प्लस इन मिलके क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोपीन। प्रोपीन। अगर ये डबल बॉन्ड मान लीजिए, इसी पे मैं एक एग्जांपल और दूं, इस तरीके से लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड और CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए वही चीज फिर आप देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने केवल हाइड्रोकार्बन्स को लिया है। हाइड्रोकार्बन में केवल बॉन्ड आप देखोगे कि इधर से बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 इधर से 2 नंबर पे और इधर से 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा, मतलब इधर वाली नंबरिंग सही होगी। तो 1 2 3 4 और 5। तो किस नंबर पे ये लगा है? 2 नंबर पे लगा है। तो अब देखिए 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट प्लस डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की वैल्यू ही खत्म हो गई भाई। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि अब वो हेड हो गया,
तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इन लिखेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है। इस वाले में आप देखिए पहले नंबर पे था। आपको पता है कि कहीं पे पूर्णांक लिखना है एक या घातांक लिखना है एक, तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। वैसे ही अगर एक नंबर पे रहता था तो उसके नंबर इनको नहीं लिखते थे, लेकिन अब एक नंबर पे नहीं, 2 नंबर पे है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब मिलके क्या हो जाएगा, पेंट टू इन। समझ में आ रहा है? या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पेंटीन। दोनों आपके सही है नाम, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इन दोनों को सबसे पहले याद करेंगे, इन दोनों को याद कर लेंगे, फिर बहुत ही आसान आधा काम आपका होगा, समझ लीजिए इन दोनों से। समझ में आ रहा है बात? इस तरीके से मान लीजिए मैंने और मैं कुछ एचडब्ल्यू दे दूं 3-4, आप इसको करके इसका नाम जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्यों मैं भी टीम पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आप इन दोनों को याद कर लीजिए, तब आपको अच्छे एग्जांपल्स, आपके पेपर के क्वेश्चन ये सब आपको प्रोवाइड करवाया जाए और 4 मार्क्स आप श्योर एंड सर्टेन हो जाए कि हां हमको मिल जाएगा। ठीक, ये सब आपको बताएंगे। इसका नाम CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3। इसका मतलब एक और दे दिया CH H। ठीक, इस तरीके से आप आईपीएससी का ये बेसिक क्लास देखेंगे और इसको जरूर याद करेंगे इन दोनों को। और इन दोनों को अगर आप याद कर लेंगे तो आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें, क्योंकि मैं इसको कैरेक्टराइज करके सबसे बेसिक, फिर उससे थोड़ा अपर लेवल, फिर हायर लेवल, 3 कैटेगरी में मैंने इसके कंटेंट को डिवाइड किया है। सबसे पहले ये बेसिक क्लास, बड़ी वीडियो ना हो, आपको ओवर ना हो, थोड़ा सा आप इन चीजों को सीखें। सीखने के बाद फिर उसको जब अप्लाई करना हो तो थोड़ा सा उसका लेवल हाई किया जाएगा, फिर हायर लेवल पे आपको पहुंचाया जाएगा। आप वीडियोस को देखें, अपनों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप कमेंट के माध्यम से अपने सजेशन अवश्य प्रेषित करें।